भाई 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 ये क्या हो रहा है भाई? बैठने के बाद गाड़ी पूरा हिल गई। और फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर कहते थे कि नेताओं की पहली पसंद की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, बल की गाड़ी है, लेकिन 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 इंडिया में आ गई है डी प्लस सेगमेंट की पहली गाड़ी जो कि एमजी की मैजिस्टर है। अब ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे ऊंची गाड़ी है और साथ ही साथ इसमें आपको 4x4 जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे सेफ्टी वाइज, लग्जरी वाइज और कंफर्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो क्या ही कमाल का चीज़ एमजी ने ये मैजिस्टर में लॉन्च कर दिया गया है। मतलब अब ये मानकर चलो कि जितने भी नेता हैं, राजनेताओं हैं ना, उनकी पहली पसंदीदा गाड़ी जो होने वाली है ये अब एमजी की मैजिस्टर होने वाली है। फॉर्च्यूनर की तो कहानी खत्म आज से हो गई। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो मैजिस्टर है डी प्लस सेगमेंट की गाड़ी है, इसमें कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं। इसमें भाई बहुत तगड़ा बनाया गया है, डिफरेंशियल लॉक दिए गए हैं, एबीएस दिए गए हैं और भी बहुत सारे लेवल 2 जैसे ADAS दिए गए हैं। सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। कंफर्ट का तो कहना ही नहीं है, मसाज वाले सीट भी मिलते हैं। आपको 1 बाय 1 करके इस वीडियोस में दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले इस गाड़ी का एक बार कंप्लीट लुक देख लो गाइस। ये गाड़ी सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट लुक से, क्योंकि मैंने आपको इसका रेयर सेक्शन का लुक दिखाया, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था। फ्रंट जो है ये भी आपको चौड़ा मिलेगा। इवन अगर मैं बात करूं तो ये आपको डिफेंडर से भी ज़्यादा चौड़ा मिलता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये सेक्शन जो आप देखोगे ये आपको फुल्ली DRLs मिल जाता है, जो कि सिक्वेंशियल LED DRLs मिलेंगे। हेडलाइट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये दो सेक्शन जो आप देखोगे यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर LED लाइट मिलता है और नीचे वाले सेक्शन जो है ये आपको रिफ्लेक्टर लाइट मिलता है। मतलब इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छी चीज़ ना कि यहाँ पर एक आपको ये DRLs, दूसरा आपको ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे DRLs, तीसरा इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये फुल्ली LED में दो प्रोजेक्टर और एक रिफ्लेक्टर के साथ आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ इसका जो ग्रिल सेक्शन है ये भी पूरी तरह से आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे इसमें। बट ये जो MG का है बड़ा सा चंकी सा जो लोगो है, ये प्रीमियम अपनी सभी गाड़ियों की पहचान है। MG की सभी गाड़ियों में आपको फ्रंट का ये डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है जो कि फुली HD क्वालिटी में आपको यहाँ पर शो करता है। मतलब अगर मैं बात करूँ इसकी कैमरे की क्वालिटी की, तो कैमरे की क्वालिटी और भी ज़्यादा शानदार मिलती है। इसके साथ साथ फ्रंट में आप देखोगे इसकी ग्रिल सेक्शन, इसके बाद इस साइड से अगर आप देखोगे या फिर आप इसके नीचे साइड से देखोगे तो यहाँ पर ये जो फाइबर की जो यहाँ पर फिनिशिंग दी गई है इंजन को कवर करने के लिए, अगर आप ऑफ रोडिंग के तरीके से गाड़ी को चलाते हो तो आपकी जो गाड़ी है ये भी काफ़ी शानदार चलने वाली है। तो इस गाड़ी की सबसे पहले साइड पोर्शन से, तो साइड पोर्शन में देखोगे जितनी चौड़ी ये गाड़ी है उतनी ही अपने सेगमेंट में आप देखोगे तो सबसे लंबी गाड़ी मिलेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आप एक बार इसके फ्रंट के टायर सेक्शन को दिखाना। फुली 19 इंचेस के साथ आपको एलॉय व्हील सेक्शन में देखने को मिलेंगे जो कि 4x4 के साथ आपको मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सारे सेक्शंस जो है ये अपना एक्सेसरीज का पार्ट हो गया। ये जो सेक्शन है ये एक्सेसरीज का पार्ट हो गया। यहाँ पर ये जो मैट फिनिशिंग देख रहे हो ये एक्सेसरीज का पार्ट हो गया और इसकी फुट स्टेप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको एक बार इस पर चढ़ के भी दिखाता हूँ। ऊपर सेक्शन में देखोगे तो इसके जो रूफ रेल सेक्शन है, इवन अगर मैं देखो भाई इस गाड़ी पे इतना इजीली चढ़ गया ना, आप एक बार थोड़ा दूर से दिखाइए। इस गाड़ी पे इतना इजीली चढ़ने के बाद इसकी जो फुट स्टेप है, इसकी जो क्वालिटी है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगी। इवन ये अगर मैं बात करूँ इसके रूफ रेल सेक्शन की तो इसकी भी क्वालिटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मिल जाती है। पिलर सेक्शंस की बात करें तो A पिलर्स हो गया, B पिलर्स हो गया, अपना यहाँ पर C पिलर्स, D पिलर्स की अगर मैं बात करूँ तो फुली ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ को ड्राइवर सीट जो है ये आपको कीलेस एंट्री के साथ यहाँ पर आपको ये जो देख रहे हो कीलेस एंट्री के साथ देखने को मिल जाता है। यानी ओवरऑल अगर मैं इसके साइड पोर्शन की बात करूँ तो ये गाड़ी जो है ये अपना 19 इंचेस के एलॉय व्हील के साथ देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इस गाड़ी में आप देखोगे तो 3 डिफरेंशियल आपको लॉक सिस्टम भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि अभी तक दूसरी गाड़ियों में नहीं देखने को मिला था। 3 डिफरेंशियल लॉक। साथ साथ अब मैं बात करता हूँ इसके रियर सेक्शन से, तो रियर सेक्शन में आप देखोगे इसके जो स्पॉइलर सेक्शन है ये भी आपको काफ़ी शानदार लगी गई है। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे दिए गए हैं। रियर में आप यहाँ पर देखोगे तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मॉरिस गराज का आपको काफ़ी बड़ा सा 3D में क्रोम के ट्रीटमेंट में बैजिंग मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो लाइटिंग सेक्शन है ये आपको कनेक्टेड टेल लाइट सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो मैजिस्टर की बैजिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इस गाड़ी में आप भाई ये देखो इसकी बूट स्पेस की अगर मैं बात कर लूँ तो
यहाँ पर अगर आप इसके थर्ड रो के सीट को फोल्ड नहीं करते हो तो भी आपको 310 लीटर के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी मिल जाती है। अगर आप इसके थर्ड रो को भाई फोल्ड कर देते हो तो आपको स्पेस और भी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल इसको भाई बंद करने के लिए क्या करना है, सिंपली इस बटन को प्रेस करना है और इस बटन को प्रेस करने के बाद जो गाड़ी है ये आपकी ऑटोमेटिक जो है सो बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ये 4 व्हील ड्राइव का बेसिक मिल जाता है। मतलब भाई ये जो मैजिस्टर है आप कैसे भी रास्ते में लेकर जाओ, गड्ढे में लेकर जाओ, कीचड़ में लेकर जाओ, तालाब में कूदा दो, भाई कहीं से भी ये रगड़ते हुए निकल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको 4x4 जैसे फीचर्स इवन आप देखोगे तो 10 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। भाई 10 राइडिंग मोड्स मिल जाता है इस गाड़ी में। रेयर सेक्शन से आप देखोगे तो कैमरा मिलता है, 360 डिग्री कैमरे के साथ आती है। ओआरएम सेक्शन पे कैमरा, रियर सेक्शन पे कैमरा, फ्रंट सेक्शन पे कैमरा, वो भी HD क्वालिटी में मिल जाता है। इसके साथ साथ क्रोम का फिनिशिंग, रियर में आप देखोगे तो यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, लाइटिंग सेक्शन काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लुक ये रेयर सेक्शन से भी प्रोवाइड कर रही है। और भाई ये MG की मैजिस्टर जो है, जिन्हें ऑफ रोडिंग करने भी नहीं आती है वो भी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी में 4x2 से 4x2 जो है 4x4 जो है ये अपनी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ इसकी भाई देखोगे पूरा पानी में इसको डुबो कर रखा है। अब इसका मतलब क्या है कि इस गाड़ी की जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है कहीं ना कहीं ये फॉर्च्यूनर से आपको 200 ज़्यादा मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ फॉर्च्यूनर की तो फॉर्च्यूनर में आपको 600 के आसपास इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, बट मैजिस्टर में आप देखोगे भाई 810 वाटर वेडिंग कैपेसिटी है। इसके चलते आप इसको पानी में भी अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो या फिर बहुत ज़्यादा पानी में लेकर गए तो भी ये गाड़ी नहीं फंसेगी कहीं से भी। मैं बात करूँ इस गाड़ी की चेसी की, तो यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीटली आपको ये लैडर चेसी में देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इस गाड़ी में आप देखोगे तो ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आप देखोगे फ्रंट डिफरेंशियल लॉक आपको वहाँ मिल गए, ट्रांसफर केस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस साइड से आप रियर सेक्शन में देखोगे तो रियर सेक्शन में भी आपको रियर डिफरेंशियल देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी की क्या है कि भाई जिन्हें ऑफ रोडिंग करना नहीं भी आता हो वो भी इस गाड़ी में 10 ऑफ रोडिंग मोड्स दिए गए हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। और इससे भी अच्छी चीज़ क्या है कि ये गाड़ी में 4x2 से 4x4 जो है ये ऑटोमेटिक भाई ये कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक्स्ट्रा आपको ऑफ रोडिंग मोड में डालने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इस गाड़ी को क्रॉल करते हुए आगे बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, तो आप उस साइड से दिखाइए। यहाँ पर आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि भाई ट्विन टर्बो में आपको यहाँ पे डीजल इंजन मिलेगा, जो कि MG के ग्लॉस्टर में भी देखने को मिल रहा था। और लगभग अगर मैं बात करूँ इसकी पावर एंड टॉर्क की, तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी की जो पावर एंड टॉर्क होने वाली है ये 215 PS की पावर होने वाली है और लगभग 480 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसकी टॉर्क देखने को मिलेगी। भाई ये क्या हो रहा है भाई, बैठने के बाद गाड़ी पूरा हिल गई, इतनी बड़ी गाड़ी। अब हाँ बात करते हैं कि ये गाड़ी डीलरशिप पे कब तक अवेलेबल होगी, तो भाई 2026 के मार्च तक ये गाड़ी डीलरशिप पे अवेलेबल हो जाएगी और लगभग मई तक ये गाड़ी आप लोगों के लिए डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी जाएगी। कि ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो भाई सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसमें। आपको लगभग 240 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन भी देखने को मिल जाती है। ये मैजिस्टर के अंदर में और देखते अंदर में क्या कुछ है, तो सबसे पहले आप देखोगे भाई गेट के पास ही तो ये कुछ इस तरीके की जो फिनिशिंग दिखाई गई है, ये सॉफ्ट टच की जो फिनिशिंग दिखाई गई है। यहाँ पर ये जो माइक्रो कार्बन फिनिशिंग देखोगे और इसके साथ साथ ये जो आप एम्बिएंट कलर्स देख रहे हो, ये 64 टाइप्स के आपको यहाँ पे एम्बिएंट कलर्स देखने को मिलेंगे। लॉक अनलॉक का बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ओआरएम सेक्शन एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। फ्यूल ओपन करने के लिए, फ्यूल फिलर कैप को ओपन करने के लिए ये बटन आपको इसके डोर हैंडल सेक्शन में, आपको गेट सेक्शन पे ही देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी में आपको JBL के 12 स्टूडियो स्पीकर्स लगाए गए हैं, जिसकी क्वालिटी की मैं बात करूं तो क्वालिटी वाइज देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलने वाली है। इस साइड से अगर आप आकर देखोगे इंटीरियर सेक्शन में, तो सबसे पहले इसके जो स्टीयरिंग सेक्शन है ये MG के ब्रांडिंग के साथ आपको सारे बटन, सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आप ऑफ रोड मोड, क्रूज मोड यहीं से लगा सकते हो, वॉइस असिस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप इसके स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। मीटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो MID सेक्शन आप देखोगे तो ये और भी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का आपको यहाँ पे इसके MID सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं इंफोटेनमेंट सेक्शन की बात कर लूँ तो इंफोटेनमेंट सेक्शन आप यहाँ पर देखोगे तो भाई ये आपको लगभग 13 इंचेस के आसपास इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिलेंगे। 360 डिग्री कैमरे की जो क्वालिटी है वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती है। साथ ही साथ इस गाड़ी में आप देखोगे तो ट्रिपल जोन आपको AC मिल जाता है। ड्यूअल जोन तो आपने AC बहुत देखा था, लेकिन अब आपको इस गाड़ी में ट्रिपल जोन AC भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ सारे ऑटोमेटिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक बार में दो वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे फोन के सॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब अब एक नहीं, आपके को ड्राइवर पे जो बैठेगा
मिलेगा, वो भी अपना फ़ोन जो है वो वायरलेसली चार्ज कर सकता है। पार्किंग ब्रेक्स के सारे सेक्शंस यहाँ पे हो गए। और इसकी की सेक्शन की मैं बात करूँ तो की सेक्शंस देखोगे और भी ज़्यादा प्रीमियम आपको लगता है, जो कि एमजी का छोटा सा बेसिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक, ये आपको इसके हॉर्न सेक्शन होगा और यहाँ से आपको इसके बूट स्पेस को ओपन करने का ऑप्शन हो गया। इसके साथ साथ इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो भाई, ये बाकी गाड़ियों में देखते थे कैसे खुलता था, बट इसमें देखो ये कुछ इस तरीके से खुलता है भाई। इसके साथ साथ यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। और इसके अंदर की स्टोरेज की मैं बात कर लूँ तो स्टोरेज वाइज भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके साथ साथ यहाँ सेक्शन पे अगर आप देखोगे तो इसकी सीट की जो क्वालिटी है ये और भी ज़्यादा प्रीमियम आपको इसकी सीट की क्वालिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस साइड में आप देखोगे तो आपको IRVM सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ये सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और इसकी जो सनरूफ सेक्शन है ये आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जो कि अपने सेगमेंट में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा बड़ा आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि इसकी जो इंफोटेनमेंट सेक्शन है ये कैसी है और इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, केबिन मोड्स मिल जाते हैं। अब भाई केबिन मोड्स में आपको कौन कौन सा फीचर्स, क्वाइट मोड, वैलेट मोड, ये सारा वगैरह फीचर्स देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको मैं होम पेज पे लेकर चलूँ तो ये देखोगे आपको म्यूजिक, ड्राइवर, पैसेंजर, फैन स्पीड। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पर लेकर चलूँ तो ये देखो भाई लाइटिंग सेक्शंस का, आपको लो बीम चाहिए, पोजीशन लैंप चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेलकम लाइट चाहिए, रियर फॉग लाइट चाहिए वगैरह सब कुछ आपको शो कर जाता है। 360 डिग्री कैमरा भी आपको यहाँ पे शो करता है। कैमरे की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो कैमरे की क्वालिटी वेल एंड गुड आपको देखने को मिल जाती है। सेटिंग, मीडियाज, एसी, व्हीकल सेटिंग। अब भाई व्हीकल सेटिंग में अगर एक बार आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे व्हीकल सेटिंग में भी बहुत सारे फीचर्स, विंडोज़ को कैसे करने हैं, क्लोज द विंडो व्हेन इट रेन्स, क्लोज विंडो व्हेन द डोर इज लॉक्ड, स्टीयरिंग व्हील को कैसे करना है। इसके साथ साथ साइड मिरर, एम्बियंट लाइट, टायर प्रेशर मॉनिटर, टेल गेट, सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग, क्लस्टर का थीम। अगर आप इसके क्लस्टर को के थीम को भी चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ से टॉगल करके आप इसके क्लस्टर को थीम को भी चेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इस बटन पे जाकर आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई यहाँ पर अभी बैठा कौन है। इसके बाद लो फ्यूल का ऑप्शन शो करता है, टैकोमीटर शो करेगा, RPM लिमिट शो करता है। इसके साथ साथ अभी गाड़ी आपकी पार्किंग में है वो भी शो करता है, फ्यूल ऑप्शन का, RPM लिमिट शो करता है, नॉर्मल शो करता है। सारी चीज़ें जो हैं आपके इसके कंसोल सेक्शन में देखने को मिल जाती हैं। इस साइड में आप देखोगे तो बड़ी गाड़ी है तो एक ग्रैब हैंडल सेक्शंस भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस साइड से अगर आपको मैं यहाँ पर लेकर चलूँ तो ये आप देखोगे यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर्स देखने को मिल जाएगा विथ लाइटिंग सेक्शन के साथ देखने को मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आपको मैं यहाँ पर लेकर चलूँ तो यहाँ भी आप देखोगे तो आपको वैनिटी मिरर्स देखने को मिल जाएगा, जो कि लाइटिंग के साथ देखने को मिल जाती हैं। अब भाई ये एम्बियंट लाइट जो आप देख रहे हो इसके डोर सेक्शन पे, रियर में डोर सेक्शन पे देख रहे होगे, ये कमाल की चीज़ है जो कि 64 प्लस लाइट के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ अभी हम लोग चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो सीट पे, और सेकंड रो सीट पे चलने के बाद आपको मैं थोड़ी सी इसकी स्पेस चेकआउट कराता हूँ कि भाई लेग रूम की स्पेस कैसी है। साथ ही साथ इसमें आपको इंफोटेनमेंट सेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। अगर कोई पीछे का पैसेंजर्स है उसको एंजॉय करना है तो ये भाई यहाँ पर आप देखोगे एक्सेसरीज का पार्ट लगाया गया है, जो कि आदमी जो है वो यहाँ पे बैठ के ईजिली अपने एंजॉयमेंट जो है वो अपना फन करते चला जाए। इसके बाद आप इंटीरियर में थोड़ा सा अंदर आओगे तो अंदर आने के बाद आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो भाई रियर सेक्शन पे भी जो एसी है ये आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। यहाँ से इसके फैंस को स्पीड को बढ़ा सकते हो, इस साइड में भी बढ़ा सकते हो, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये ड्यूअल मिल जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपको मैं ये बटन को पुश करोगे तो भाई ये पूरा का पूरा चार्जिंग सॉकेट खुल जाता है। आप इसमें आराम से अपने फ़ोन को चार्ज में लगा के चार्ज कर सकते हो, USB चार्ज कर सकते हो, इवन आप देखोगे तो फास्ट चार्ज कर सकते हो। ये पूरा का पूरा आप समझो तो मानो चलता फिरता घर वाला आपको यहाँ पे सॉकेट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ मैं बात करूँ इसकी लेग रूम सेक्शन की तो लेग रूम सेक्शन में मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो रही है इसके सेकंड रो सीट पे, बिकॉज देखा जाए तो ये जो मैजिस्टर है ये लगभग 5 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है, और 5 मीटर में इसकी जो लेग रूम सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा है, और अभी तक की फॉर्च्यूनर से भी बड़ी लंबी गाड़ी है, इवन XUV 700 से भी बड़ी आपको ये लंबी गाड़ी देखने को मिल जाती है। हेडरूम की मैं बात करूँ तो हेडरूम सेक्शन देखोगे तो भाई क्या गजब का हेडरूम सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसके AC के वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको AC के वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ये ग्रैब हैंडल सेक्शंस देखने को मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक हैंगिंग का भी जगह मिल जाता है, जिसमें आप अपने कोई भी छोटे मोटे सामान को हैंग कर सकते हो। अब मुद्दे की बात क्या कि इसके थर्ड रो सीट पे जाना है, तो थर्ड रो सीट पे जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये आप देखोगे यहाँ पर एक बार नज़दीक से लाकर दिखाओ भाई, ये सेक्शन जो है ये बटन है, ये बटन को सिंपली आपको प्रेस करना है, ये थोड़ा सा आपको आगे जाएगा और आगे जाएगा। इसके बाद आप इजीली यहाँ पर आप जाकर इसमें चढ़ सकते हो, और चढ़ने के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ
दिखाऊं तो थर्ड रो सेक्शन पे आने के बाद इसमें देखा जाए तो लेग रूम में कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आपके घर में छोटे मोटे बच्चे हैं तो उनके लिए लेग रूम में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है इसके थर्ड रो सीट पे। और थर्ड रो सीट पे भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लाइटिंग सेक्शन देखने को मिल जाता है। ये थर्ड रो सेक्शन पे भी आपको लाइटिंग सेक्शन मिलेगा। इवन थर्ड रो में भी आपको एयर बैग्स मिल जाते हैं, एसी वेंट्स देखने को मिल जाता है। ये एसी वेंट्स यहाँ मिलेगा, एक एसी वेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज कि थर्ड रो में भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं थर्ड रो में। भाई सेकंड रो में तो मिलते ही है, बट थर्ड रो में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर्स देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एक आपको स्पीकर्स भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस गाड़ी में आपको 12 JBL के आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे लंबी सबसे बड़ी गाड़ी तो है ही, इसके साथ साथ डिफरेंशियल लॉक भी देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ये MG की मैजिस्टर कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।